नमस्कार। आज हम भारत की ऐसी इंडस्ट्री की बात करेंगे जिसका हर साल करोड़ों का बिजनेस होता है और वो इंडस्ट्री सिर्फ हिंदुस्तान के घर घर में या गांव में ही फेमस नहीं है, वर्ल्ड में जो है उसका नाम है। जी हाँ, आपने ठीक समझा, फिल्म इंडस्ट्री, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत किसने की? दादा साहब फाल्के, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के पिता कहलाए, पितामह कहलाए, जिन्होंने हिंदुस्तान में पहली फीचर फिल्म बनाई। नासिक से 25 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर, वहां पर दादा साहब फाल्के का 30 अप्रैल 1870 में जन्म हुआ। दादा साहब फाल्के के पिता बहुत प्रखंड विद्वान थे, जो कि मुंबई में कार्यरत थे, और दादा साहब फाल्के के अंदर एक लगन थी कुछ अलग करने की। उन्होंने एक फिल्म देखी क्राइस्ट के ऊपर, और वो फिल्म देखते देखते उन्होंने महसूस किया कि क्राइस्ट की जगह जो है कृष्ण वो देख रहे हैं, और मन में ठान लिया क्यों ना मैं भी जो हूँ फिल्म बनाऊं और जिसके मुख्य पात्र जो है हमारे हीरो कृष्ण हो। मन में इरादा पक्का था, पैसे जेब में थे नहीं, बहुत लगन मगर पैदा हो गई। पैसे का इंतजाम करके दादा साहब फाल्के विदेश चले गए। वहां जाके उन्होंने फिल्म की पढ़ाई की, फिल्म के उपकरण खरीदे और वो इंडिया वापस आए। तकरीबन 8 महीने की कड़े प्रयास के बाद दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई, जो कि 40 मिनट की थी। राजा हरिश्चंद्र 1913 में रिलीज हुई, जो कि एक मूक फिल्म थी। मूक मतलब साइलेंट मूवी। और कड़ी मेहनत, 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जो है ये फिल्म पूरी हुई। दादा साहब फाल्के उस फिल्म में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर, कैमरामैन, लाइटमैन, मेकअप मैन, स्पॉट बॉय, सब कुछ वही थे। अब जो है जिस तरह से एक माँ जो है बच्चा पैदा करने के लिए 9 महीने कष्ट झेलती है, उसी तरह हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री का पहली फिल्म बनने के लिए जो माँ थी दादा साहब फाल्के, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया और 8 महीने के लगन के बाद उन्होंने फिल्म पूरी की। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मसलन उनको कोई अभिनेत्री नहीं मिली, इवन कि वो वैश्यालय तक पहुंच गए, प्रोस्टिट्यूट के यहाँ चले गए कि उनको रिक्वेस्ट की कि आप हमारी फिल्म की हीरोइन बन जाए, मगर उन लोगों ने इसकी जो परमिशन नहीं दी और नहीं मानी। दादा साहब फाल्के ने फिर एक पुरुष को जो है स्त्री बनाकर जो है फिल्म में पेश किया। इसमें उनके बेटे भालचंद्र जो है बच्चे की भूमिका में है, और खुद दादा साहब फाल्के ने मेन प्रमुख भूमिका अदा की। फिल्म मुंबई में रिलीज हुई, बहुत पसंद की गई, काफी दिन चली, धीरे धीरे सब जगह पे उसको रिलीज किया गया, और उसके बाद एक के बाद एक जो है उनके फिल्म बनाने के दरवाजे खुलते रहे। बहुत लोग आए, कंपनी बनी पैसा लगाने के लिए। एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते दादा साहब फाल्के ने 2013 में फिल्म उद्योग की पहली मूक हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, बहुत सी फिल्में उन्होंने बनाई। 1931 में पहली सावाक यानी कि बोलती फिल्म आलम आरा बनी। दादा साहब फाल्के जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बनाया, आज करोड़ों अरबों का
व्यापार ये इंडस्ट्री कर रही है। हमारे स्टार सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, वर्ल्ड में फेमस है। उन्होंने जो वृक्ष लगाया आज वो बहुत फल फूल रहा है। भारत सरकार ने जो है दादा साहब फाल्के के नाम पर हिंदुस्तान का फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार रखा, दादा साहब फाल्के। और भी पुरस्कार है दादा साहब फाल्के के नाम पर। दूसरा जो है फिल्म सिटी जो मुंबई में है वो भी दादा साहब फाल्के के नाम से है। दादा साहब फाल्के को हम लोग कब याद करते हैं? सिर्फ 30 अप्रैल को न्यूज़पेपर में न्यूज छप जाएगी, एक आध प्रोग्राम दिल्ली में, मुंबई में खास तौर पे हो जाएगा, पूरी फिल्म इंडस्ट्री इकट्ठा होगी और अवार्ड दिए जाएंगे, बस इतना ही। क्या उनके नाम से कोई रोड बनी है? जिसने इतना महान इंडस्ट्री बनाई, हजारों लाखों अभिनेता अभिनेत्रियों, स्पॉट बॉय, निर्माता, निर्देशक, राइटर, कितने लोगों का रोजगार जो है इस उद्योग से चलता है। क्या हमने उनके नाम पे कोई एक सड़क बनाई? क्या हमने त्र्यंबकेश्वर में जहां वो पैदा हुए कोई एक स्टूडियो या कुछ भी उनके नाम पे बनाया? नहीं। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। सिर्फ एक अवार्ड जो है वो दिया जाता है। जो इंसान, जो कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में उसका उत्कृष्ट योगदान होता है उसको जो है ये अवार्ड दिया जाता है। क्यों नहीं एक इंडस्ट्री के जन्मदाता के नाम पर? मैं तो बोलती हूँ एक शहर होना चाहिए उनके नाम पर, सड़क होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, स्टूडियो होना चाहिए, जिसने जो है इतना कुछ दिया हमारी इंडस्ट्री को। और आज करोड़ों लोग जो है उनकी वजह से पेट भर रहे हैं। बस आज परविंदर का पिटारा में इतना ही। अगली बार हम बात करेंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में कि ये अवार्ड किसको किसको मिला। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।